गगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया। बोल यशोदानंदन भगवान की जय। मैया ने दिव्य श्रृंगार करा के पालने में डाल के जैसे झोटा मारे लोरी गाई, वैसे भगवान को नींद आ गई, भगवान सो गए। उधर से नंद बाबा आए मथुरा से और गोकुल के रास्ते में देखे तो मरी मराई एक राक्षसी पड़ी है। नंद बाबा ने कहा जी कौन हो सकती है, ये तो कोई राक्षसी है। एक ने कहा बाबा जी पूतना है। ये पूतना यहां कैसे आ गई, और आई तो आई पर मर कैसे गई। भगवान को धन्यवाद दिया नंद बाबा ने। हिंसः स्वपापेन विहंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। नंद बाबा कहते जो हिंसक लोग होते हैं ना, जो गोली से दूसरों को मारता है उसकी मृत्यु भी गोली से ही होती है। जो हिंसक जन है वो अपने पाप कर्म के कारण स्वतः नष्ट हो जाते हैं और साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा होती है। नंदादि गोप मिलकर के पूतना के शरीर को काट छांट करके छोटा छोटा करके लाए यमुना जी के किनारे, तो खूब लकड़ियां को रख के आग लगाए दे। पूतना का जो शरीर था वो धू-धू करके जलने लगा। जब पूतना का शरीर जलने लगा उससे दिव्य सुगंधी उठी और वो सुगंधी स्वर्ग लोक तक पहुंची। स्वर्ग लोक के जितने देवता सब दौड़ पड़े, चलो चलो कहीं पे यज्ञ है रही है, हवन सामग्री की बड़ी खुशबू आ रही है। सो सब दौड़े। एक ने कहा कछु कहीं यज्ञ यज्ञ ना हो रही है। बोले सुगंधी, बोले पूतना के शरीर की है। अरे वही पूतना? बोले हाँ वही पूतना। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम। वही जो लोकपालकनी थी, जो राक्षसी थी, जिसका असन पसन व्यवहार सब कुछ अपवित्र था, जो मांस का भक्षण करती थी, रक्त का पान करती थी, नवजात शिशुओं की जो हत्या कर देती थी, उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंधी। बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करने मात्र से? बोले नहीं, उसने भगवान को पहचान कराया। भगवान को कृपालुता समझ में ना आवे, कब किसके ऊपर कृपालु बन जाए। और दोष गुण तो संसार के समस्त जीवों में भरा पड़ा है। भगवान ने सुदामा जी को कुटिया को दिव्य महल बनवा दिया। बहाना क्या मिला? और सुदामा जी ने चावल भेंट कर दिया। पूतना के शरीर में इतनी दिव्य सुगंधी। बोले बहाना मिल गया ना। का? बोले दूध पिला दिया। अरे उसके गुणों दोषों को नहीं देखते। बोले भगवान गुण दोष पे नहीं विचार करते। गुण अवगुण प्रभु मानन काहू, 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 गुण प्रभु मानन काहू, गुण अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बोले गुण दोष को तो भगवान देखते ही नहीं है।
बोले दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान को दीन बंधु कहा जाता है और उनका स्वभाव अत्यंत मधुर है। बहाना चाहिए, बहाना मिल गया तो पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी है। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्याद्भुतमर्भकम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रति। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इस पूतना उद्धार की कथा को जो सम्यक रूप से सुनता है और सुनाता है उसे गोविंद के चरणों में रति की प्राप्ति होती है। दिव्य पूतना उद्धार की कथा को सुनाया। भगवान हो गए 3 माह। 3 माह के जो कन्हैया भय तो कन्हैया ने करवट बदल दी। इसे ब्रज में कहते हैं औत्थानिक लीला, करवट बदलने की लीला। जैसे भगवान करवट बदले वैसे मैया ने देख ली, बाबा ओ बाबा। बोले कहा बात है, लाला ने करवट बदल दिए। सो उपनंद जी सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गए। बाबा आज लाला ने करवट बदले। बोले समय का रहो। बोले जे समय रहा। पंचांग खोलो बाबा जी ने। बाबा जी ने कहा जा नक्षत्र में कन्हैया जन्म लिए, वाय नक्षत्र में करवट भी बदले, यानी बहुत शुभ मुहूर्त है। तो बाबा कुछ होना चाहिए। बोले हाँ। न कुछ होवे तो षष्ठी वाचन को पाठ तो होने चाहिए। तो तिल का आशीर्वाद हुआ। ब्राह्मण जन आए, षष्ठी वाचन का पाठ किया और बालकों को तिलक लगा करके आशीर्वाद दिया। जब ब्रज के गांव में पता चला कि आज भगवान ने कन्हैया ने करवट बदल दिए, तो ब्रज की गोपियां खूब उपहार लेकर के आ गई। और अभी बाबा जी लोग वो संस्कार करा के गई थे कि तब तक गोपियां आ गई और मैया कन्हैया को दूध पिला के सुलाने ही जा रही थी कि तब तक गोपियां आ गई। मैया ने कहा गोपियों ने शांत हो जाओ। गोपियों ने कहा अरे मैया हम तो उत्सव मनाने के ताई आए, हम तो खूब नाचवे गावे को ताई आए, तू कह रही चुप हो जा। बोले आभार कन्हैया सोए, कच्ची नींद जग जावेंगे तो बहुत रोवेंगे, नेक तू रुक जा। तो सबरी गोपियां आंगन में ठहर गईं और मैया कन्हैया के पालने को लेकर के बाहर आती हैं और दरवाजे पे जो बैलगाड़ियां आई हुई हैं जामे खूब भेंट की सामग्री, उसी एक बैलगाड़ी में एक असुर आया है जिसका नाम है शकटासुर। उसी बैलगाड़ी के नीचे मैया ने कन्हैया के पालने को रख दिया। पालने को रखा तो शकटासुर विचार करने लगा, देखो हम आए थे इस बालक को ढूंढते, पर जे तो खुद ही आगो हमारे पास। भगवान ने आंखें खोली, हो शकटासुर तू आके बैठा यहीं पे, अभी तुझे मुक्ति प्रदान करता हूं। और शकटासुर ने क्या किया? बोले शकटासुर ने बैलगाड़ी को दबाना आरंभ किया। भगवान ने बाल मचलन लीला शुरू कर दी। भगवान रोने लगे और रोते रोते भगवान ने क्या किया? नैवा शृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदंस्तनार्थी चरणा उदक्षिपत। भगवान रोने लगे पर मैया ने कन्हैया के रोने की ध्वनि नहीं सुनी और चरणा उदक्षिपत, अपने पैरों को फेंका ऊपर की ओर। जैसे पैरों को फेंके सो बैलगाड़ी में स्पर्श हो गया। जैसे बैलगाड़ी में स्पर्श हुआ सो बैलगाड़ी अड़धुम की आवाज करके पलट गई। वापे रखो माखन मिश्री सब बिखर को, सब दौड़ दौड़ के आए। कोई आंधी आई ना, तूफान आयो ना, बैलगाड़ी कैसे पलट गई? छोटे छोटे ग्वाल बाल थे बगल में खेल रहे थे। उन्होंने कहा मैया हम बताएं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे लाला ने ऐसे मार दियो पैरन से और बैलगाड़ी पलट गई। बोले दारी के मुट्ठी भर को पेट, जामे इतनी शक्ति कहां से आवेगी या बैलगाड़ी को पलट देवेगो? बालक बोले मैया सच्ची बताएं, नंद बाबा की सौगंध। भैया ने बालकों को डांट फटकार लगा करके विदा कर दी। भाग जा छोटा सा लल्ला, और तू कह रहे बैलगाड़ी पलट गई। मैया को बोध ही नहीं हुआ कि मेरा बालक ऐसा कार्य कर भी सकता है। एक बार भगवान मैया की गोदी में बैठ करके दूध पी रहे थे और तब तक तृणावर्त के आने का समय हुआ।
तो भगवान ने मैया की गोदी में ही अपने भार को बढ़ाना आरंभ किया और थोड़ी देर में मैया कन्हैया के भार को सहने में असमर्थ हो गई। तो धीरे से कन्हैया को रख देती है भूमि पे और मैया अन्य काम में लग गई। तब तक तृणावर्त का प्रवेश हुआ महल में और मैया के आंखन में वह तृणावर्त ने खूब धूल ब्रज की रज डाल दी। मैया आंखन को मुड़ेवे लगी। तब तक तृणावर्त अपनी पीठ पे कन्हैया को रख के आकाश मार्ग में उड़ गया। भगवान ने कहा, वाह मामा जी, बढ़िया उड़न खटोला भेजे आपको। अब इसी हवाई जहाज पे बैठ के पूरे ब्रज का हम दर्शन करेंगे। तो भगवान ने ब्रज का दर्शन किया और तृणावर्त चल पड़ा मथुरा की ओर। भगवान ने कहा, भैया मथुरा तो आवेंगे मैं 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में, तू आभार में काय को लेके चल रहे। तृणावर्त सोचा ये छोटा सा लल्ला बोलता भी है क्या। फिर सोचा नहीं ये क्या बोले हमारे का जो भ्रम है। भगवान ने कहा, जो हमें देख के भ्रमित रह जाए उसके भ्रम को तो मिटाना ही पड़ेगा। स्वामी सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, जिस भार को भगवान ने मैया की गोदी में धारण किया था वही भार तृणावर्त की पीठ पे भगवान ने धारण किया। और जैसे ही धारण किया तो तृणावर्त सोचने लगा, काले काले कन्हैया के चक्कर में नंद बाबा के महल से कोई काला पत्थर तो नहीं उठा के लाया। भगवान ने कहा, बहुत बड़ा मूर्ख है, मेरे भक्त पत्थर में दर्शन कर लेते हैं मेरा, और ये मुझ में पत्थर देख रहा है। तो भगवान ने कहा, अंतिम समय में तेरे मन मस्तिष्क बुद्धि में पत्थर आया है तो तेरी मुक्ति पत्थर से ही देनी पड़ेगी। भगवान ने अपने निज स्वरूप को थोड़ा और बढ़ाया, वजन को बढ़ाया और नीचे एक बड़ी सी शिला और वापे लेके धाम दी करके भगवान गिरे। तृणावर्त चूरन चटनी है। भगवान हो गए 1 साल का। जब 1 साल के भय तो वसुदेव जी के मन में चिंता भई कि हमारे 2 छोरा नंद बाबा के घर में रहें, उनका नामकरण नहीं हुआ अभी तक। इसलिए वसुदेव जी अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन किया कि महाराज हमारे 2 छोरा नंद बाबा के घर में हैं, आप उनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, वसुदेव जी आप कैसी बातें करते हो, आपके छोरा वहां रहते हैं ये हमें पता है, कंस को भले न पता, लेकिन आप जानते हो यदूनाम हमाचार्यः यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। पूरी दुनिया जानती है मैं केवल यदुवंशियों का आचार्य हूं, और अगर मेरे द्वारा आपके उन बालकों का नामकरण संस्कार किया जाएगा तो सब लोग जान जाएंगे देवकी वसुदेव के पुत्र। इसलिए मैं नामकरण न करूं तो ही ठीक। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हैं, इसलिए आपका धर्म बनता है कि हमारे कुल में जो बालक उत्पन्न हो उसका जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार सब आपके द्वारा होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है हम समय निकालेंगे कभी और जाएंगे। तो एक बार गर्गाचार्य जी सांडिल ऋषि के आश्रम में गए। सांडिल ऋषि के आश्रम में गए, नंद बाबा को पता चला तो गर्गाचार्य जी से मिलने के लिए आए। तो जैसे गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को देखा सबसे पहला प्रश्न किया, भैया छोरान को का नाम रखे। नंद बाबा बोले, बाबा अभी तो कोई नाम ना रखे। गर्गाचार्य जी ने कहा, कैसो भैया तो अपने छोरान को नामकरण तक ना कर सके, 1 साल के छोरा हो गए। बोले महाराज आपके बड़ी आचार कहाँ मिलेगो, सो आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, भैया तू छोटी छोटी बातन पे उत्सव बहुत बड़ो मनावे, तेरे उत्सव जाके मथुरा के दरवाजा खटखटाएं, जाली हम संस्कार ना कर पाएंगे।
नंद बाबा ने कहा बाबा कुछ ना करेंगे, बस ये गौशाले में कर दो संस्कार, पड़ोसी तक को नहीं बुलाएंगे। गर्गाचार्य तब ठीक है हम नामकरण कर देंगे। गर्गाचार्य जी से निवेदन करके और नंद बाबा आए घर में। अरे भैया ओ यशोदा, यशोदा मयूरी कहा बातें हैं। बोले कल छोरान को नामकरण संस्कार है गो, कौन करेगो? बोले गर्गाचार्य जी। कहां ते आए गर्गाचार्य? बोले मथुरा ते आए। यशोदा मैया ने रोहिणी से पूछा, रोहिणी? रोहिणी बोली हाँ मैया, ये गर्गाचार कौन सा आचार है? रोहिणी मैया बोली बहुत बड़ो आचार है, पक्को पंडित है, मथुरा में आके खूब नाम सुन रखे हमने। पर जाए गर्गाचार्य जी की हम परीक्षा लेंगे। रोहिणी मैया बोली हाँ खूब परीक्षा ले ले। सो जो गर्गाचार्य जी के आने का समय हुआ तो यशोदा मैया ने छोटी सी परीक्षा ली गर्गाचार्य जी की। मैया ने अपनी गोदी में दाऊ को ले लिया। अगर पक्को पंडित है वो तो बतावेगे छोरा का के। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा कि गोदी में जहां भगवान को होना चाहिए था, यहां पे शेष भगवान क्या कर रहे हैं? समझ गए मैया मेरी परीक्षा ले रही है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, तुम जिसे अपनी गोदी में लेके बैठी तुम्हारा छोरा नहीं है, ये रोहिणी की छोरा है। मैया तो समझ गई बाबा तो सच में बहुत जानकार है। मैया बोली हाँ हाँ ये जे रोहिणी कोई छोरा है, हम दोनों माता अपने छोरान में कछु भेद ना रखे, हमारो छोरा तो रोहिणी को छोरा और रोहिणी के छोरा तो हमारो छोरा। हाँ मैया समझ ले। मैया तो मन ही मन मुस्कुराई, हाँ तो बढ़िया पंडित मिलो। अब सोचो ये प्राचीन संस्कृति हमारी थी कि जिसके द्वारा संस्कार होवे, वो आचार्य विद्वान हो, वो श्रेष्ठ गुरुकुल का सेवी हो, जो गुरुमुख से वेद पढ़ के आया हो, जिसने गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन किया हो, शास्त्राध्ययन किया हो, व्याकरण का बोध हो, साहित्य का ज्ञान हो। लेने जाते हैं तो उसकी पूरी डिग्री पढ़ते हैं, ये का पढ़ के आया, कहां से पढ़ के आया। और तब हम उससे दवा लेते हैं। लेकिन हमें हमारे घर में पूजा पाठ करवाना है तो हम ये जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं कि कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है और वो कैसा व्यक्ति है। ये जानकारी करना आवश्यक है, इससे पूरे समाज का हित होगा। जब आप योग्यता को देख करके आचार्य का चयन करेंगे, आचार्य का वर्ण करेंगे, तो जितने आचार्य गण हैं वो अपने पुत्रों को संस्कृत पढ़ाएंगे। और नहीं तो परंपरा चल पड़ी है, खुद तो संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत के बल पे ही अपना साम्राज्य बनाते हैं, लेकिन अपने पुत्र को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बाद में जब उनका पुत्र कुछ नहीं कर पाता, बेरोजगार हो जाता है, उसी पुत्र से फिर पंडिताई करवाने लगते हैं। अगर योग्यता पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग तो इसी तरह से आचार्य लोग आप लोगों के ऊपर थोपे जाएंगे। अगर योग्यता देख करके कर्मकांड कराना आरंभ करेंगे, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल जाता हूं। इसलिए योग्यता को देख करके चयन कीजिए। अयोग्य व्यक्ति को आसन पर बिठाने का अधिकार आपको शास्त्र ने नहीं दिया है। इससे समाज में संस्कृत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, योग्य आचार्य निकलेंगे, संस्कृत का उद्धार होगा। और 21वीं सदी जो है ना वो संस्कृत की सदी है। जो आने वाला समय है ये संस्कृत के लिए बिल्कुल बहुत उज्जवल समय आने वाला है, स्पष्ट दिख रहा है।
जिस तरह से संस्कृतज्ञों की मांग बढ़ रही है, विद्वानों की, और देश में नहीं, आजकल तो विदेशों में भी जा रहे हैं। जो अमेरिका चले गए, क्या अपनी संस्कृति को भुला दिए? क्या वो हमसे ज्यादा अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं? मेरी जानकारी में कम से कम हमारे 50 मित्र ऐसे हैं जो हॉलैंड में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, और यहां तक कि वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद में भी पर्याप्त हिंदू हैं। त्रिनिदाद में, अमेरिका में, प्रबंधक जी आप जानते होंगे, वो एक हड़िया बाबा जी इलाहाबाद हुआ करते थे, उनके शिष्य श्रीकांत त्रिपाठी, प्रयाग घाट स्टेशन के ठीक बगल हड़िया बाबा अस्पताल है, गर्ल्स इंटर कॉलेज है, आश्रम भी है उनका। उनके तीनों बेटा विदेश रहते हैं। श्रीकांत के तीनों, रविकांत भी रहता है, शशिकांत भी रहता है, और भी रहता है। सब लोग वहीं रहते हैं। क्या करते हैं? पूजा पाठ करवाते हैं। हमारे जनपद भदोही के बीडी उपाध्याय जी, ब्रह्मदेव उपाध्याय जी 22 देशों में आते जाते हैं। उनके भी 2 पुत्र विदेश में रहते हैं, एक हॉलैंड में रहते हैं, लल्लन शंकर उपाध्याय जी। उनका एक नाती भी रहने लगा, ऋषभ उपाध्याय। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। योग्यता की आवश्यकता है। अगर संस्कृतक योग्य होगा, संस्कृत का सेवक योग्य होगा, तो कभी बेरोजगार नहीं होगा, यह निश्चित है। क्योंकि संस्कृत विद्या जो है ना, ये अर्थकरी विद्या है। संस्कृत बेरोजगार नहीं पैदा करती। बेरोजगारी पैदा करती अंग्रेजी। संस्कृत पढ़ने वाला कहीं भूखा नंगा नहीं रहता है। पुराणों में भी जिन ब्राह्मणों का नाम आता है ना, वो उनकी संतुष्टि के कारण आता है, उसे उनकी कमजोरी न समझें। वो दरिद्र थे, दीनहीन थे, गरीब थे, ऐसा अर्थ न लगाइए। अर्थ ये लगाइए कि इतने संतुष्ट रहा करते थे, इतने प्रसन्न मना रहा करते थे, उन्हें धन की कभी इच्छा ही नहीं होती थी। इसलिए योग्यता का ध्यान रखिए। यशोदा मैया ने कहा, बाबा तो बढ़िया पढ़ो लिखो दिख रहो, जानकार है। हाँ बाबा, नाम का रखे? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। हे मैया, ये अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण लोगों के हृदय में रमण करेंगे, इसलिए मैं इनका नाम राम रखता हूं। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण लोग इन्हें बलराम कह के पुकारेंगे। बोल बलदाऊ भैया की जय हो। मैया ने कहा, पंडित तो बढ़िया मेरा, आचार बढ़िया है, या छोरे के नामकरण कर दो। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, मूर्ति मधुर मनोहर दे, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर दे, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भया वो विदेह विदेह विदेह, भया वो विदेह विदेह विदेही, भया वो विदेह विदेह विदेह। भया वो विदेह विदेह विदेही। जनक जी ने एक बार भगवान राम जी को देखा। तो जनक कौन? जिसका देह से कोई संबंध ही नहीं है, जो विदेह है, जो सगुण साकार नहीं, जो निर्गुण निराकार की उपासना करता था। ऐसे विदेह राज जनक जी ने जब राम जी को देखा,
पहली बार तो भयउ विदेह विदेह विषेकी, वो विदेह जी फिर से विदेह हो गए। विदेह धन विदेह बराबर डबल विदेह। क्या शब्दावली गोस्वामी जी ने चुना। भयउ विदेह विदेह विषेकी, देह का भान तो वैसे ही नहीं था, लेकिन देह का भान न होने पर भी फिर से देह का भान नहीं रह गया। अब इसकी व्याख्या करना इतनी सरल नहीं है। तो जो सगुण साकार की उपासना कर रहा हो, जो मूर्तिवाद को मानता हो, जो अवतारवाद को मानता हो, जो पुराण को मानता हो, ऐसा जब वो व्यक्ति कोई भगवान का भक्त अगर भगवान को देखेगा तो उसकी कौन सी गति है? गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा और गर्गाचार्य जी भगवान के अनन्य उपासक। गर्गाचार्य जी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गर्ग संहिता। भगवान की जो बाल लीलाएं आपको भागवत जी में न मिले, आप गर्ग संहिता में चले जाओ, वो सारी लीलाएं मिलेंगी आपको। भागवत जी के जिन प्रश्नों का उत्तर आपको भागवत जी में न मिले, आप पद्म पुराण में प्रवेश कर जाओ, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और निश्चित रूप से मिलेंगे। गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, समाधि लग गई, ऊपर का पलका ऊपर, नीचे का पलका नीचे, गोलक बिल्कुल तटस्थ हो गए। यशोदा मैया ने रोहिणी से पूछा, बाबा जी को कहा है गो? बाबा, ओ बाबा। बाबा तो कुछ बोले ही नहीं रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, बाबा जी पधार तो नहीं गए? रोहिणी मैया ने कहा, कुछ समझ में ना आया। तो यशोदा मैया ने हाथ पकड़ के जग गए, बाबा। बोले, हाँ मैया। क्या कर रहे हो? मैया हम नाम ढूंढ रहे थे। ऐसे नाम ढूंढे जाए, प्राण अटक जाए? अच्छा नाम ढूंढे? बोले मैया बड़ी परेशानी हो रही है। बोले क्या परेशानी है? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा। हे भैया बहुत नाम ढूंढे पर समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्यों? बोले अनेक, इनके तो अनेक नाम है, मैं कौन सा नाम रखूं? और हे मैया अगर वर्ण पे विचार करें तो कभी एक श्वेत वर्ण के होके आए, कभी ये रक्त वर्ण के होके आए, कभी ये पीत वर्ण के होके आए। समझ में नहीं आता नाम। कृष्ण रखता हूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का नाम कृष्ण रख दिया। गर्गाचार्य जी बोले मैया हम तो जाएंगे। मैया बोली बाबा नामकरण संस्कार है, न पड़ोसी आए, न ब्राह्मण जन आए, न ब्राह्मण भोजन हुआ, संस्कार कैसे सफल होगा? कम से कम एक ब्राह्मण तो जी मिले सो आप ही महाराज। गर्गाचार्य मैया मैं देरी है जावा की पल्ली पार जानो है। जो पार वाले बेचारे आते हैं उन्हें चिंता इस बात की नहीं रहती कितनी दूर आ गए, उन्हें चिंता इस बात की रहती जाएंगे कैसे, कहीं नाव न छूट जाए। अभी मेरी कथा चल रही थी ना मिर्जापुर में, संयुक्त से जिनके यहाँ कथा थी उनका 2 घर था। एक घर गंगा जी के उस तट पे और एक घर गंगा जी के इस तट पे। गांव का नाम था दत्ती पट्टी परवा। तो जैसे ही रामपुर से पार करेंगे पहला गांव वही है। तो उन लोगों का घर यहाँ भी है और वहां भी है। अब बड़ी समस्या हो गई, लोग आवे तो आवे पर जाते समय कथा में देरी हो जाए। तो जब तक लोग कथा से तब तक यही परेशान, बार बार घड़ी देखे कहीं नाव निकल जाए, कहीं स्टीमर में बंद हो जाए।
गर्गाचार्य जी परेशान है, बोले मैया नाव छूट जाएगी, मैं पल्ली पार जानो है। मैया बोली काऊ चीज की चिंता ना कर, काऊ चीज की कमी ना है, जो इच्छा हो बना लो। बाबा बोले मैया खीर बनाऊंगा, जल्दी है जाएगी। तो झटती गए जमुना जी में स्नान किए, वहीं से जल लाए और बढ़िया सुंदर दिव्य गोदुग्ध के द्वारा बाबा ने खीर पकाई। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं कि जब गर्गाचार्य जी ने खीर पकाई ने और थाल में परस लियो, तो आंखन को बंद करके और बढ़िया से वेद मंत्र बोल करके बाबा जी भोग लगा रहे हैं। नाभ्य आशीरंतरिक्षगुंसि सौद्यौ समवर्तत मध्यम भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। बाबा जी ने भोग लगाए और जैसे भोग लगाए तो भगवान ने सोचा दूर होता तो भले न आता, पर नजदीक में हूं तो भोग लगा ही देता हूं। सो भगवान झट दी घुटुरवन चल के पहुंच गए। बाबा जी की खीर में थाली में हाथ डाल के खीर खावे लगे। बाबा जी की आंखें खुली तो पता चला बाबा जी की खीर जूठी हो गई। बाबा जी मैया को भड़क गए, मैया ये कहा बात, ये तेरे छोरा ने मेरी खीर जूठी कर दी या आहिर के छोरे ने? मैया बोली बाबा बहुत उद्यमी है, क्या बताए, हम तो जा रहे बाबा काऊ चीज कमी ना, फिर से बनाइए, पर या बार छोरे को संभाल के रखियो। मैया बोली हाँ ठीक है। सो बाबा ने फिर से खीर पकाई। बाबा बोले मैया छोरा को संभाल के रख दे। सो मैया ले गई एक कमरे में डाल के ऊपर से साली साकर कुंडी लगाई दी। बाबा जी फिर से आंख बंद किए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे आंख बंद करके ध्यान किया तो भगवान ने कहा अजीब भक्त है, जब भोग लगाते हैं तो कमरे में बंद करवा देता, जब कमरे में बंद करवा देता तो घर से बुलाता है। भगवान ने कहा मुझे भाव चाहिए, भाव बहुत अच्छा है बाबा जी का, भोग तो लगा ही देते हैं। बाबा जी की आंखें खुली तो भगवान फिर से खीर खा रहे हैं। बाबा जी बोले मैया संभार के ना रखो। मैया झटती गई, साकल कुंडी खोली तो भगवान रो रहे हैं। एक रूप से भगवान अंदर रो रहे हैं और उनके आंख से आंसू बह रहा है। मैया ने जो काजर लगाए हैं वाको कन्हैया ने हाथन पे मीढ़ दिए। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित कर ले जगन्नाथ जी का दर्शन। एक रूप से भगवान खीर खा रहे हैं और एक रूप से भगवान कमरे में रोदन भी कर रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, 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 मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। दो स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए। गर्गाचार्य ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके चले आए। गर्गाचार्य चले आए। अब तो गोकुल की गलियों में बहुत भीड़ रहने लगे। संसार के जितने संत हैं, जितने महात्मा मुनिवृंद यतीन्द्र जन सब लोग आ गए हैं। काहे को? भगवान का दर्शन करने के लिए। जब सब दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि आए, मैया सोचने लगी आजकल यहाँ पे बाबा बहुत काहे दिखे। भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा हाँ सब दर्शन करें तो हम काहे वंचित रहे, हमें भी दर्शन करना चाहिए। तो भोलेनाथ जी अपने स्वरूप को बनाने लगे। वो सरपन के मुकुट को हटाए, अब बढ़िया से जटाजूट को ठीक किया। जटाजूट को ठीक करके नंदी को साथ में लिया। बोले हम महल में प्रवेश कैसे पाएंगे? बोले महल में प्रवेश पाना है तो कुछ अलग लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान ज्योतिषी बन गए और जो उनके नंदी महाराज हैं
वो सबसे कहने लगे, बिरज में एक ज्योतिषी आयो, बिरज में एक ज्योतिषी आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, बिरज में एक ज्योतिषी। ज्योतिषी आए, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, बिरज में एक ज्योतिषी आए। बड़े प्रमाणिक ब्राह्मण है, ज्योतिष शास्त्र के निष्णात विद्वान हैं। क्या करते हैं? बोले हस्तरेखा देख करके कुंडली बना देते हैं। मैया ने सुना, एक गोपी से बोली, अरे मैया। गोपी बोली, हाँ। अरे जे ज्योतिषी जी आए, क्या करते हैं? बोले जन्म पत्री बनाते हैं। अच्छा, जा बाबा को बुला के ला। और जब भगवान भोलेनाथ जी आए दरवाजे पे, अलख निरंजन, तो मैया झटदी बाहर आई। लेकिन जब झटदी मैया बाहर आई, जटाजूट मध्य स्फुरद्रंगवारी, महादेवमेकं स्मरामि स्मरा। भगवान भोलेनाथ जी के रूप को देख करके मैया डर गई। मैया ने कहा, बाबा तू जा। बोले, मैया अभी जन्म पत्री बनी नहीं, छोरा को लाओ। भोलेनाथ जी सोचने लगे क्योंकि भगवान के दर्शन तो हो जाए एक बार। मैया बोली, तेरे मेरा छोरा तो, अरे बाबा जा। बोले काय को? बोले हम तुम्हें देख के डरे, हमारा छोरा तो निश्चित रूप से डर जाएगा। भोलेनाथ जी ने कहा, इतने गंदे तो थोड़ा ही है हम। नंदी जी ने कहा, इसीलिए हम कह रहे थोड़ी और पोत पात लो, एक आग हुआ तो माने नहीं, चल दिए झट दी, इतनी उतावली थी, लो कर लो दर्शन। भगवान शिव ने कहा, मैया अगर तो ऐसा लगे कि तेरे लाला डर जावेगो, तो हम पैरन की रेखा को भी देख करके जन्म पत्री बनाए दें। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, मुखारविंद देखने को नहीं मिल रहा, तो चरणारविंद के ही दर्शन हो जाए। मैया बोली, बाबा तू जा। भोलेनाथ जी ने कहा, नहीं मैया, हम बड़ी दूर से आए हैं, हम तो दर्शन करके जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ जी और माता यशोदा जी के बीच में एक संवाद हुआ। इसे ब्रज के लोग रसिया के रूप में गाते हैं, इसे ब्रज की रसिया कहते हैं। आइए इस संवाद को सुनते हैं। मैं तो दर्शन करने आयो री, दिखाए दे अपनो लल्ला। मैं तो दर्शन करने आयो री, दिखाए दे अपनो लल्ला। मैं तो दर्शन करने आयो री, दिखाए दे अपनो लल्ला। तो दर्शन करने आयो री, दिखाए दे अपनो लल्ला। दिखाए दे अपनो लल्ला, दिखाए दे अपनो लल्ला। दिखाए दे अपनो लल्ला, दिखाए दे अपनो लल्ला। दिखाए दे अपनो लल्ला,
ढूंढ धतूरा बंद करो। भगवान भोलेनाथ जी के मैया मेरी बात विश्वास ना होवे, जाके देख ले। पाँव पदम बैजंती माला, 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 पाँव पदम बैजंती माला। और मुकुट अरियायो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। ओ मैं तो दर्शन करने आयो नी दिखाई दे अपनो लल्ला। तो दर्शन करने आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। मैं तो दर्शन करने आयो नी दिखाई दे अपनो लल्ला। जय हो बोलो उमापति महादेव की, बोलिए यशोदा मैया की। हरि बोल। मैया बोली बाबा तुम मोर मुकुट लाया ना, हम तुम्हारे मोर मुकुट को ले लेते हैं और तुम जाओ। बाबा बोले मैया इतना सब कुछ छोड़ के आया है। मैया भाई तू नंग धड़ंग का छोड़ेगो, तेरे पास हरी का। बाबा बोले मैया कैसी बात करती है। पार्वती पर्वत पे छोड़ी, 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 पार्वती पर्वत पे छोड़ी। छोड़ के नंदी आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। ओ मैं तो छोड़ के नंदी आयो रे दिखाई दे अपनो लल्ला। ओ दिखाए दे अपनो लल्ला, दिखाए दे अपनो लल्ला। दिखाई दे अपनो लल्ला, हाँ दिखाई दे अपनो लल्ला। मैं तो दर्शन करने आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। ओ मैं तो दर्शन करने आयो रे दिखाई दे अपनो लल्ला। जय हो मैया ने कहा बाबा तू पर्वत पे रहे। बाबा बोले हाँ मैया। अच्छा तू पर्वत पे रहे तो एक काम करो। बोले का? बोले हीरा मोती सब ले लो जितना तो चाहिए, पर तू वापस जा। बाबा बोले ना रे मैया, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, 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 ना चाहिए तेरे हीरे मोती। हीरे मोती मैया हीरे मोती, अरे हीरे मोती मैया हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना
चाहिए तेरे हीरे मोती। याही के कारण आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। यारी के कारण आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। दिखाए दे अपनो लल्ला, 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 दिखाए दे अपनो लल्ला। मैं तो दर्शन करने आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। मैं तो दर्शन करने आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। दर्शन करने आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। मैं तो दर्शन करने आयो रे दिखाए दे अपनो लल्ला। दिखाए दे अपनो लल्ला। दिखाए दे अपनो लल्ला, दिखाए दे अपनो लल्ला, दिखाए दे अपनो लल्ला। बोलो उमापति महादेव की जय हो। जब बाबा बिल्कुल नहीं माने तो मैया ने कहा बाबा यहीं खड़े रहो, हम आ रहे हैं। और मैया चली गई अंदर। भगवान भोलेनाथ तब के लेके आप तक खड़े हैं, मैया वापस नहीं आई। इसलिए गोकुल में भगवान शिव का नाम है आसेश्वर महादेव। आज भी भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी यशोदा मैया के दरवाजे पे खड़े हैं, आस लगाए हुए। लेकिन मैया कन्हैया को लेके वापस नहीं आई, तो भगवान का नाम हो गया आसेश्वर महादेव। बोलो आसेश्वर महादेव की जय हो। गोकुल में भगवान शिव आसेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, और वृंदावन में वनखंडेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव। ब्रज का ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में भगवान शिव का मंदिर न हो और उस शिवालय का संबंध भगवान की लीला से। मैया चली गई, बाबा आज तक दर्शन नहीं करने पाए। एक बार की बात है, भगवान अब घुटुरवन चलने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम के शवौ जानभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणं विजहरतो। भगवान अब घुटुरवन चलने लगे। जानभ्यां सह पाणिभ्यां। भागवत जी के श्लोक बड़े क्लिष्ट होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सरल करके गाने का प्रयास करता हूं। जानभ्याम सह पाणिभ्याम। भगवान अपने दोनों घुटनों को और पाणिभ्याम पैरों को लगा करके आगे चले। एक बार भगवान ने नंद बाबा के महल में आ गया, आंगन में, और सब ऋषि मुनि लाइन लगा के खड़े हैं, कब भगवान आवे, कब हमें दर्शन हो जाए। और भगवान जब घुटुरवन चलते हुए आए ना, तो भगवान के वो काछनी बदी है, चांदी की लगी हुई छोटी छोटी नूपुरें, पैरन में बांध दी मैया, सो रुंझुन रुंझुन की ध्वनि हो रही है, माथे पे मोर मुकुट है, और भगवान छोटे से हैं। आए एक खंबे को पकड़ करके भगवान खड़े होने का प्रयास करने लगे। और जैसे भगवान ने अपने कोमल कर के द्वारा उन खंबे के पत्थरों का स्पर्श किया, वैसे जितने ऋषि मुनि थे ना, सबके मुंह से आह निकल गई। अरे काय को मनुष्य बना दिया। बना दिया होता पत्थर, लग जाते नंद बाबा के महल में। भगवान के कोमल कर का स्पर्श तो हो जाता। भगवान की इसी लीला को देख करके सैयद इब्राहिम ने लिखा। सैयद इब्राहिम रसखान का पूरा नाम। रसखान तो बाद में पड़ा नाम। भगवान सभी वर्णों के लोगों को जोड़ते हैं।
ये कतिपय जो आजकल धर्मनिरपेक्षता के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा जो कर रहे हैं ना, प्रबंधक भी समझ रहे हैं ना? हाँ, ये जो लोग 22 प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिनमें कहते हैं कि हम राम को अपना भगवान नहीं मानेंगे, अरे तुम्हारे न मानने से राम का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। मानने न मानने वाले की बात नहीं है। न मानने वाले तो कोर्ट में लिख कर दे दिए थे राम काल्पनिक है, पर कोर्ट ने माना राम को भी नहीं माना। तुम्हारे न मानने से क्या होता है? देश की सर्वोच्च अदालत ने जिसकी सत्ता को स्वीकार किया हो, जिस संविधान की दुहाई देके 22 प्रतिज्ञा करते हो ना, उस संविधान को कभी देखा क्या? उसमें पहली फोटो किसकी छपी है? संविधान के पहले पन्ने पे राम दरबार छपा हुआ है। और उन्हीं संविधान के आजकल कतिपय पोषक जन 22 प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम राम को भगवान नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम लक्ष्मी जी को नहीं मानेंगे। बोले काई लक्ष्मी को नहीं मानोगे? उसमें एक बौद्ध भिक्षुक था जो अभी भी 16 हुए दिल्ली में, बौद्धिस्ट हुए। उनमें से एक का इंटरव्यू कोई ले रहा था। बोले तुम्हें क्या परेशानी है हिंदू धर्म से? बोले झूठे परेशान करते हैं लोग, ये बताते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करो लक्ष्मी मिलेंगी, पर लक्ष्मी जी तो आज तक भारत में ही नहीं आई, लक्ष्मी जी तो अमेरिका में रह गए। इन तथाकथित मूर्खों को कौन समझाए? लक्ष्मी जी सबके पास नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी सामर्थ्यवान का वर्ण करती हैं, जो कर्म करता है लक्ष्मी जी उसके पास आती है। जो भाग्य के सहारे रहता है ना, उसके पास लक्ष्मी जी नहीं आती है। इन कतिपय मूर्खों को कोई समझावे। जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो लक्ष्मी जी प्रकट भई, और लक्ष्मी जी प्रकट भई तो लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला थी। लक्ष्मी जी अपने वर को चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थी। उस समय समुद्र मंथन के समय में देवता भी थे, दैत्य भी थे, ऋषि मुनि भी थे वहां उपस्थित। माता लक्ष्मी जब वरमाला लेके निकली, देवताओं की पंक्ति को पार कर गई, दैत्यों की पंक्ति को पार कर गई, ऋषियों की पंक्ति को पार कर गई। और ऋषियों की पंक्ति पार करने के बाद तो भगवान विष्णु थे जो पीला पीतांबर ओढ़ के सो रहे थे। माता लक्ष्मी जी ने पीला पीतांबर हटाया, चतुर्भुज नारायण प्रकट भय। जब चतुर्भुज नारायण प्रकट भय तो लक्ष्मी मैया ने वरमाला लक्ष्मी जी ने क्या किया है, श्रीमन नारायण के गले में डाल दिया। तब भगवान हो गए लक्ष्मी नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया किसका वर्ण करती है? सर्व सामर्थ्यवान है। लक्ष्मी जी कमजोर का वर्ण नहीं करती हैं। सामर्थ्य तो लाओ, बुद्धि को तो बढ़ाओ, अपने ज्ञान को तो बढ़ाओ, अपने कौशल को बढ़ाओ, अपने अहंकार को मिटाओ, तब लक्ष्मी जी तुम्हारे पास आएंगे। अगर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के अलावा किसी का वर्ण किया होता उस समय, तो अर्थ ये लगाया जा सकता था कि लक्ष्मी किसी के पास भी आ सकती है। लेकिन लक्ष्मी जी ने सर्व सामर्थ्यवान को चुना है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यवान था उस समय, जिसने दैत्य और देवता दोनों पक्षों की मदद की। उनका वर्ण माता लक्ष्मी करती है। तुम्हारे ये धर्म परिवर्तन कर लेने से लक्ष्मी जी तुम्हारे यहां नहीं आएंगे झाड़ू लगाने। धर्म परिवर्तन करने के बाद भी तुम्हें सामर्थ्य करना होगा। ये 22 प्रतिज्ञा करके क्या बताना चाहते हो? हम नहीं मानेंगे। तुमसे ज्यादा तो वामपंथी हैं, वो पहले से नहीं मानते तो कुछ हुआ क्या आज तक? लेफ्ट वाले कितने देश में, मार्क्सवाद वाले कितने? मैंने नजदीक से देखा जेएनयू को, अच्छी तरह समझाया। कौन लोग रहते हैं वहां पे? कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है।
तुम्हारे न मानने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे जब साक्षात राम जी थे ना, तो राम जी को न मानने वाले लोग भी उस समय भी थे, लेकिन वो किस श्रेणी में आते थे जो राम को नहीं मानते थे, उस श्रेणी में नहीं बताना चाहता। राम के अस्तित्व को जिसने नकारा, उसकी समाधि 100 योजन समुद्र के उसी पार बन गई, वो समुद्र के इस पार भी नहीं बहा पाया। इन तथाकथित लोगों के बारे में क्या कहा जाए? इनसे केवल एक ही अपेक्षा हम कर सकते हैं कि जहां गए हैं कम से कम वहां का बन के रहे। बौद्ध भिक्षुक बन गए। बुद्ध के बारे में जानते हो क्या? बुद्ध का जो सत साहित्य है, जिसमें बुद्ध जी के ज्ञान पिरोए गए, बुद्ध के ज्ञान की जो पुस्तक है वो किस भाषा में है? वो संस्कृत में है। और जिसे मेरे बातों में विश्वास न हो, वो संस्कृत विश्वविद्यालय जाए, संपूर्णानंद, वहां बौद्धिस्टों की फैकल्टी अलग है, बौद्ध दर्शन न्याय विभाग अलग से है। हमारी यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ाया जाता है। किसी ने कहा सम्मान नहीं करते लोग बुद्ध जी का, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। किसने कहा कि हम सम्मान नहीं करते? हमारे यहां चाहे बड़ा सा यज्ञ हो और चाहे नित्य नैमित्तिक क्रियाकर्म अनुष्ठान का छोटा सा संकल्प हो, बिना बुद्ध जी के स्मरण के हम कोई संकल्प नहीं करते। बौद्धावतारे कल युगे कल प्रथम चरणे, संकल्प पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? बौद्धावतारे बोले कि नहीं बोले? कोई कृष्णावतारे बोलता है क्या? रामावतारे बोलता? सब लोग बोलते हैं बौद्धावतारे कल युगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे भरतवर्षे आर्यावर्ते के देशे पुण्य प्रदेशे। हम तो बिना बुद्ध का नाम लिए कोई काम शुद्ध नहीं करते हैं, और तुम कहते हो बुद्ध का सम्मान नहीं करते। इन तथाकथित लोगों के मानने न मानने से कुछ होने वाला है नहीं। ईश्वर की सत्ता सर्वतो भावेन हर समय इस संसार में व्याप्त थी, है और रहेगी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यद सद सत्परम पश्चात अहम यदि तच्च योषिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत भगवान के अहम एव आसन अग्रे, सृष्टि के पहले भी मैं भी था, सृष्टि के मध्य में मैं ही हूं, और यो अवशिष्यते, सृष्टि का विनाश हो जाने के बाद अगर कुछ बचेगा तो मैं ही बचूंगा, इसके अलावा कुछ